फोरफीचर ऑफ शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, तुमको अकाउंट्स में कॉल्स ऑन शेयर्स और फोरफीचर ऑफ शेयर्स, जिसमें चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स, एक कंसेप्ट है। अब फोरफीचर ऑफ शेयर्स होता क्या, लेट अस अंडरस्टैंड। 10 रुपए का शेयर है, स्टार्टिंग में कंपनी ने 3 रुपया आपसे मांगा, एप्लीकेशन आपने भरा, फिर 2 रुपया मांगा, अलॉटमेंट आपने भरा, फिर आपसे मांगा 2 रुपया या 2.5 रुपया, फर्स्ट कॉल आपने भरा। लेकिन सेकंड कॉल जब कंपनी ने आपसे 2.5 रुपया आखिर का मांगा, आपके पास पैसे नहीं थे, आपके पास 100 शेयर थे, 100 इंटू 2.5 रुपया होता है 250 रुपया। एक शेयर होल्डर के पास पैसे नहीं है, कंपनी ने कॉल का हिसाब से 14 दिन का टाइम दिया, उसने 14 दिन के अंदर भरा नहीं, फिर कंपनी ने कॉल रिमाइंडर दिया कि आपका अभी भी बाकी है, फिर भी आप दे नहीं पाए, आपकी मजबूरी थी, फिर वार्निंग भेजा कि आपके शेयर जब्त हो सकते हैं, फिर भी शेयर होल्डर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, नहीं दे पाया, तो फोरफीचर क्या होता है, ये 2.5 रुपया मतलब 250 शेयर्स के हिसाब से 250 रुपया शेयर होल्डर कंपनी को नहीं दे पाया जब कंपनी ने उसे मांगा था। मांगा ही नहीं था तब तो जब्त होने का सवाल ही नहीं उठता, मांगा था और वो नहीं दे पाया तो कंपनी ने उसके शेयर्स जब्त कर लिए, लेकिन प्रोसीजर के बाद। कौन सा प्रोसीजर, कॉल लेटर के बाद कॉल रिमाइंडर, वार्निंग लेटर ऑफ फोरफीचर, और आखिर में जब्त होगा। सो यदि शेयर होल्डर फेल कर जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ताकत दिया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने कि आपने शेयर्स के पैसे नहीं भरे, तो शेयर जब्त किया जा सकता है। कायदा बहुत क्लियर है, एनुअल जनरल मीटिंग में एक शेयर होल्डर दारू पी के आके राडा करता है, क्या उसके शेयर जब्त हो सकते हैं? नहीं, यदि फुल्ली पेड शेयर्स जब्त नहीं हो सकते। पार्शियली पेड शेयर्स और बाकी का जो पार्शियल रकम मांगा गया उसने नहीं दिया तो ही शेयर जब्त हो सकता है। कोई भी मीटिंग में शेयर होल्डर का बिहेवियर खराब होगा तो सिक्योरिटी उसको बाहर लेके जाएगा, तुम उसके शेयर्स कैंसिल नहीं कर सकते, कैंसिल मतलब जब्त नहीं कर सकते। एक ही कारण पे आप शेयर जब्त कर सकते हैं। कौन सा कारण है, आपने कॉल का पैसा मांगा, शेयर होल्डर ने कॉल का पैसा नहीं दिया, आपने रिमाइंडर भेजा नहीं दिया, फिर आपके पास ताकत आता है जब्त करने का। शेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही शेयर जब्त कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 14 दिन का नोटिस देंगे कॉल रिमाइंडर के बाद कि आपको हमने कॉल लेटर भेजा, आपने जवाब नहीं दिया, कॉल रिमाइंडर किया, आपने जवाब नहीं दिया, वार्निंग लेटर ऑफ फॉरफीचर दिया, आपने जवाब नहीं दिया। अब हम आपको आखिरी या वार्निंग लेटर ऑफ फॉरफीचर में बोल रहे हैं, आपको 14 दिन का टाइम दिया जाता है, 250 रुपया प्लस 5% साल का इंटरेस्ट के हिसाब से आप 260 रुपए भरो। अब इंटरेस्ट डायरेक्टर्स छोड़ सकते हैं कि नहीं लेना है, वो डायरेक्टर्स पर है, ये मांगा जाएगा और फिर भी वो नहीं भरता है तो उसके शेयर्स जब्त हो जाएंगे। अब देखो शेयर्स जब्त होने से क्या होता है, कंपनी का शेयर कैपिटल 1000 रुपया था, ठीक है, कितने शेयर जब्त किए, 250, तो 1000 में से 250 कम हो जाएगा, 750 हो जाएगा। सो जब कंपनी शेयर जब्त करती है तो शेयर कैपिटल कंपनी का क्या होता है, कम हो जाता है। उसके बाद में ये जो जब्त किए हुए शेयर्स है, क्या कंपनी, अच्छा पहला सवाल ये आता है कि कंपनी ने उस शेयर होल्डर से 3 रुपया एप्लीकेशन, 2 रुपया अलॉटमेंट, 2.5 रुपया फर्स्ट कॉल, मतलब कितना जमा किया, 7.5 रुपया। सो 100 इंटू 7.5, 750 रुपीज जमा किया, वो किसको जाएगा, वो कंपनी को मिलेगा, शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा, नहीं लौटाया जाएगा। वो देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट है, कितना, 750 रुपया। कितने शेयर जब्त किए, 100 शेयर जब्त किए, क्या उसको री इश्यू कर सकती है कंपनी? द आंसर इज यस। सो बोर्ड ने अच्छा फोरफीचर किया, लेकिन बाद में शेयर होल्डर ने पैसा दिया, तो क्या फोरफीचर कैंसिल हो सकता है? द आंसर इज यस। लॉजिक समझ में है? सो फोरफीचर का नतीजा क्या होता है, सेसेशन मतलब शेयर होल्डर मेंबरशिप कैंसिल हो जाता है, वो शेयर होल्डर नहीं रहेगा क्योंकि उसका नाम रजिस्टर मेंबर से काट दिया जाएगा, ठीक है, और अभी भी वो लायबल है बाकी का रकम रहने का, और कंपनी बोलते हैं ना लिक्विडेशन बंद हो जाती है, तो जिसका शेयर जब्त हुआ है उससे अभी भी मांगा जा सकता है पैसा, लेकिन हो सकता है शेयर होल्डर की डेस्परेट मजबूरी हो इसलिए वो पे नहीं कर पा रहा है। सो फोरफीचर में कंपनी स्टेप लेती है
शेयर होल्डर के शेयर्स जब्त करने का, क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी को पे नहीं कर पाया है। अब शेयर होल्डर की मजबूरी है या जानबूझकर, वो शेयर होल्डर का प्रॉब्लम है, लेकिन कंपनी ने वेट करते करते अलग अलग लेटर्स बेच के शेयर जब्त कर लिए। अब वो कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग या कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगा, वही शेयर्स कंपनी किसी और को बेच सकती है। और ये जो कंपनी का 750 रुपया है, वो देखा जाए तो फायदा है, लेकिन शेयर कैपिटल कम हो गया है, क्योंकि शेयर जब्त हुए तो शेयर कैपिटल कम हो जाता है उससे। कोई क्वेश्चन तुम्हारा? सो सिंपल सा शॉर्ट नोट में आएगा या ऑब्जेक्टिव्स में आएगा?